Ankit, am I audible? Ankit, Yes, ma'am. properly audible? Yes, ma'am. Yes. अंकित, सबको पता है ना क्लास के बारे में? यस मैम, पता है सभी को। मैसेज तो था ही ग्रुप पे मैम कि फ्राइडे को क्लास है। अच्छा, ये मैंने अभी भी डाल दिया है एक मैसेज। अंकित, मैंने ना एक गूगल क्लासरूम बनाई है ना, उसका लिंक मैंने शेयर किया है। बाकी लोगों को भी पर्सनली बोल दीजिएगा कि सब लोग ज्वाइन करें। अब मैं वहीं अपलोड करूंगी कंटेंट्स, है ना? ओके मैम, ओके। आप लोगों की कुछ क्लासेस नहीं हो पाई पिछले 2-3 टर्म्स में। एक्चुअली देयर इज अनफॉर्चुनेट happening in my family. My mama ji was died due to COVID, and many of my relatives is suffering from COVID. So the whole family is entirely go through a bad phase here. So unfortunately, I have not taken your classes that time. और उसके बाद अभी हमारे कल एक नोटिस आया था जिसमें समर ब्रेक भी अनाउंस हुआ है। शायद मुझे लगा आप लोगों ने देखा होगा नोटिस। आप लोग सभी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नोटिस देखा है आप लोगों ने? यस मैम। तो अभी कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है कि आपकी आगे क्लासेस होंगी या नहीं होंगी। फिलहाल ये है कि जो भी कंटिन्यूएशन में, आज तो 30th है, उसके बाद जो भी डिसीजन फाइनल होगा उस अकॉर्डिंग क्लासेस होंगी। अदरवाइज जो है एक समर ब्रेक का नोटिस आया है जिसमें 1 तारीख से लेकर शायद 30-31 मई तक के 1 महीने की समर ब्रेक अनाउंस किया है वीसी सर ने। तो जैसा भी है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल आप सब लोग जो है गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम मैं उस पर अपलोड करती रहूंगी, है ना? प्रज्ञा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इस वाले सब्जेक्ट में? नो। अच्छा ठीक है। आप लोगों को अगर कोई भी इशू हो ना तो आप लोग मुझे कम्युनिकेट कर लीजिए, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टाइम जहाँ फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर पा रहे। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को हो रही है तो वो मुझे पर्सनली बात कर ले या फिर व्हाट्सअप कर ले, है ना? ओके मैम। मोहम्मद आनम, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बेटे क्लास में? नो मैम, नो मैम। पढ़ा है आपने जो अभी तक मटेरियल दिया गया है? यस मैम, तो डेफिनेशंस वगैरह और बेसिक्स वो पढ़े थे बस। अच्छा ठीक है। पहला वाला जो मतलब पीडीएफ था मैम। अच्छा ठीक है। असल में क्या है, आप लोगों का जो सिलेबस डिजाइन है वो बहुत सारी बुक से है, तो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दे रही हूँ उस बुक से। इसके अलावा भी अगर आप कोई टॉपिक किसी और बुक से पढ़ना चाहते हैं तो इट इज ओके विद मी।
आप कोई भी किताब से या इंटरनेट के रिसोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो मटेरियल मैं आपको दे रही हूँ वो उसी से पढ़ें आप, ठीक है। सिर्फ मैं आपको रेफरेंस के लिए जो सिलेबस में गिवन है उसे बिल्कुल टॉपिक वाइज दे रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो मटेरियल सर्च करने में, ठीक है। अदरवाइज कोई और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहता है तो अपना पढ़ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज knowledge discovery in database. KDD, is the screen visible to everyone? Anyone reply me? यस मैम। ओके, और प्लीज आप लोग क्लास को थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखिए, अदरवाइज ये बिल्कुल वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड ना कि किसे समझ में आ रहा है किसे नहीं आ रहा है। ओके, so this is one of the topic, KDD. So KDD, the full form of KDD is knowledge discovery in database. ये एक डायग्राम है। This topic is also taken from Peter Adrian and Dolph Zeinten book. अगर हम KDD को what's going on? अगर हम KDD को डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इट हैज 6 बेसिक स्टेजेस। आई थिंक मुझे स्लाइड शो ऑफ करना पड़ेगा, टाइमिंग। ठीक है, तो अगर हमें ये डायग्राम देखो तो KDD इज जैसे डेफिनेशन हमने KDD की देखी थी, तो डेफिनेशन में क्या था कि KDD इज अ extraction of non-trivial patterns, hidden patterns, and that is useful patterns. So in this particular lecture we'll see how the complete process will occur, कैसे कैसे होगा from starting to end, ठीक है। तो स्टार्टिंग टू एंड KDD प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले एक फेज होता है, दैट फेज इज योर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ओके, कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन वी नो द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, उसके बाद हम जाते हैं ऑपरेशनल डेटाबेस। ऑपरेशनल डेटाबेस क्या होते हैं? ऑपरेशनल डेटाबेस होते हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करें तो वो डेटा सेट जो डे टू डे सेव किया जाता है, डे टू डे मतलब डेली बेसिस पे, एंड दैट डेटाबेस इज योर ऑपरेशनल डेटाबेस। कोई भी आपकी इन्वेंट्री है, कोई भी सेल है, कोई भी एंट्री जो डे टू डे बेसिस पे सेव करी जाती है वो हमारी होती है ऑपरेशनल डेटाबेस। सो डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन हम ऑपरेशनल, ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पर डेटा सेट्स बने हुए हैं, दीज आर द ऑपरेशनल डेटा सेट्स। ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ से हम डेटाबेस को कहाँ लेते हैं? एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, दैट डेटाबेस इज योर सेपरेट डेटाबेस, जहां से हम क्या करेंगे, ऑपरेशनल डेटाबेस से डेटा को कॉपी करेंगे सेपरेट डेटाबेस। अब हमारे पास क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ द डेटाबेस। भी क्या थे? सेपरेट डेटाबेसेस थे। यहाँ पे एक कंबाइंड हमने एक डेटा वेयर हाउस बना लिया जहां से ऑपरेशनल डेटाबेस का डेटा कॉपी कर लिया। आफ्टर दैट there is another stage and that stage is your data cleaning stage. In the data cleaning stage, if there is domain you'll check for domain consistency, deduplication, disambiguation, disambiguation, sorry. तो ये जितने भी टाइप की एरर होंगी अगर हमारे किसी डेटाबेस में, तो हम वो वहां पर डेटा क्लीनिंग कर लेंगे, ठीक है। डेटा क्लीनिंग के बाद एक नेक्स्ट स्टेज आएगी डेटा एनरिचमेंट। Enrichment is like अगर कोई भी पर्टिकुलर डेटा, एक्सटर्नल डेटा आपको नीडेड है जो आपके कोई डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होगा, तो हम उस एक्सटर्नल डेटाबेस को भी अटैच कर लेंगे जो हमने एक सेपरेट डेटाबेस बनाया। कुछ और कॉलम्स अटैच कर लेंगे। डेटा एनरिचमेंट मतलब अटैचिंग ऑफ द एक्सटर्नल डेटा विच इज गोइंग टू हेल्प इन
टेकिंग डिसीजन। उसके बाद उसे भी अटैच कर लेंगे, तो नाउ वी हैव द इंच डेटा, मतलब डेटा जो है वी हैव द लार्जर करेक्शन दैट विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. After that, we'll go for the coding stage. Coding stage, we will modify the data in such a format that is much more understandable. Understandable means suppose कोई एक वैल्यू है जो लैक्स में स्टोर है, और अगर हम उसे किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके टेंस के मल्टीपल में या 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट करें, तो दैट विल इजी फॉर कंपैरिजन. बहुत लॉन्ग डिजिट्स या बहुत लॉन्ग जो डेटा सेट्स होते हैं वो कंपैरिजन के लिए इजी नहीं रहते, इसलिए हम उन्हें शॉर्ट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं. जो शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज योर कोडिंग स्टेज. आफ्टर कोडिंग स्टेज वी हैव द डेटा माइनिंग स्टेज. In the data mining stage, we apply data mining techniques like clustering, segmentation, prediction, genetic algorithm, all these techniques. ये जितनी भी टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं वो अभी तक तो हमारे पास पूरा डेटा आया, कोडिंग के बाद डेटा उस फॉर्मेट में आया जहां से वो अंडरस्टैंडेबल है, उसके बाद हम उस पर डेटा माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं टू गेट द इनसाइट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. ओके, जो इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली स्टोर नहीं है और हमें हिडन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके लिए हम डेटा माइनिंग की टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं. वो कुछ भी टेक्निक हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा. जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं तो हम उनको रिपोर्टिंग करते हैं. रिपोर्टिंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स और द ग्राफिकल टूल्स, लाइक देखिए पाई चार्ट बनाया, देन वी हैव अनदर ग्राफ, देन वी हैव द बार प्लॉट. किसी भी एक ऐसे फॉर्मेट में जहां से वो डेटा अच्छे से विजुलाइज हो जाए, दिस इज कॉल्ड विजुलाइजेशन टेक्निक्स. ठीक है, रिपोर्टिंग के बाद हम क्या कर, रिपोर्टिंग में हम क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं. दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजुअल टूल्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट्स फाइनली वी टेक अ एक्शन. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ योर KDD. अच्छा, यहाँ से किसी भी स्टेज पे आप वापस फीडबैक दे सकते हैं एंड यू विल स्टार्ट इट ओवर अगेन. लाइक सपोज आपने कोई एक्शन लिया एंड एक्शन इज नॉट फ्रूटफुल, then we can go back to any stage and we'll track again. जैसे कोडिंग में हमारा कोडिंग हमने अच्छे से फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं किया तो मे बी एक्शन लेने में प्रॉब्लम हो, we'll go to the coding stage, we'll again do some modifications and we again take the action. So from any stage we'll go back, give the feedback and finally we'll take a certain action that is useful. Am I properly audible still? Replying in chat. Anyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So now we'll move on each and every stage to see what's going on. With the help of an example, we'll see what is KDD is all about. This is a very important topic. This will come in each and every exam. What is KDD? Define KDD with the help of example. See. So for that you can take an example. I will tell you one example here. You can take your own example. Define all these stages. ठीक है? Stages सारी वही रहेंगी. Information gathering, data selection, cleaning, enrichment, coding, data mining, reporting, and finally an action. So these are the 6 stages: data selection, cleaning, enrichment, coding, data mining, and reporting. We'll see stage one by one. So this is one of the problem statement. With the help of this problem statement, I will explain you all these stages. So suppose there is a magazine company. The publisher sell 5 type of magazines. What are these magazines? Cars, houses, music, and comic. These are the 5 categories of magazines which are sold by a particular magazine company. What is the aim of the company? The aim of the company is to find a new interesting clusters of clients in order to set up a marketing exercise. So what is there to find a interesting customers clusters? It means that we have to find out the profile of the customer in a particular area. We have to find out the correlations between the two customers.
Like suppose a customer like car magazine is also likes house magazines or not, he also likes sports magazines or not. So marketing exercise is like that. You have to find out the closed group clusters. Closed group clusters means you have to find out those peoples whose interests are similar to each other. हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं? यूजुअली हमारे फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट है वही हमारे फ्रेंड का इंटरेस्ट है. हम किस टाइप के प्रोफाइल्स अपने फ्रेंड्स बनाते हैं? यूजुअली हम ऐसे फ्रेंड्स बनाते हैं जिनका भी इंटरेस्ट, हमारे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि दो फ्रेंड्स का इंटरेस्ट मैच ना करें आपस में. यूजुअली मैच करता है, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग फ्रेंड्स टू ईच अदर. ओके, तो यही एक एग्जांपल है कार मैगजीन में कि एक पर्टिकुलर कंपनी है हु इज सेलिंग द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स and he has to find the close group of customers in a particular area. मतलब he has to identify the regions, the number of customers, and those customers who have similar interests. So these are all kind of data mining tasks that we have to extract. ठीक है? For this extracting purpose, this is the information requirement. If you say what is the aim is your information requirement. This information I need to find out. So depending upon this information, what I need to do, I need to collect the data selection technique. The first phase is your data selection technique. So I will go for data selection. So what we'll do in data selection? So in the data selection, we'll do the data from operational database and we'll make a separate database. So this is some of the rows which is taken from the database. Because the whole database is not possible to display here, so I have taken some of the rows here. This is the example given into Peter Adrian book. So what are the operational database? Suppose the magazine sales in the different cities, okay, or maybe within a city and different areas. Okay, within the cities we have so many areas. So if the database is stored at different locations, so this is your operational database. Okay, so we'll take all the operational database and we'll make a separate database. Okay, so in this particular example, we have the client number, the name of the customer, address of the customer, the date of purchase made, and the type of magazine. Like, look at the first example. The client number is 23003. The name is Johnson. The address is 1 Downing Street. It is purchased in the year 1994. 15th is the day and 4th is the month, and the type of magazine is car. Okay. Now look at to the second row. The second row is very same. This is the same customer. The purchase rate is different, but that magazine purchase is music. Now the third row is the same, very same customer, because the client number, name and address is same, and the type of magazine is comic. So you can see a particular person is purchasing 3 different magazines at 3 different dates. You can analyze that this particular person is interested in car, music and comic. Okay. So can you find any kind of disambiguation in this particular table? Anyone reply me? Look at the table. Look at the table and reply me. I don't want to call the name. Anyone reply me? Is there any disambiguation in this? Yes, Ashu Rani, you want to tell something? Akash Katiyar, unmute yourself. देखो बच्चों, आकाश, कोई डिसएम्बिगुएशन है इस टेबल में? ये जो टेबल दिख रही है आपको, डिसएम्बिगुएशन मतलब कोई एरर है इस टेबल में?
आकाश टेबल विजिबल है आपको? मैम नेटवर्क इशू है तो नेट आती नहीं है, बार बार चली जाती है। अच्छा ठीक है। मानसी मालिक, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। टेबल दिख रही है बेटा आपको? यस मैम। टेबल में कोई डिसएम्बिग्विटी है, मतलब कोई एरर है? देख रहे हैं मैम। समझ नहीं आ रहा मैम। समझ नहीं आ रहा है मतलब? मिल नहीं रही है error। मिल नहीं रही है error। मिल नहीं रही है आपको? मैम ईयर की एरर आ रही है। किसकी एरर आ रही है? मैम डेट में जो है मैम, उसमें जैसे कि स्केलेटन का वो है, उसमें डेट में मैम एरर है, 010101 तीनों में है। ठीक है, एक ये एरर है, ठीक बताया बिल्कुल कि 0101 एक एरर है कि किसी ने ये डेट जो है वो मतलब जानबूझ के गलत एंटर करी है। कई बार हम भी कोई फॉर्म भरते हैं तो हम क्या करते हैं, एक रैंडम नंबर चूज करके उसे क्लिक कर देते हैं। ठीक बताया, ये बिल्कुल सही एरर है। किसने बताया मुझे ये? मैम अनम, मोहम्मद अनम। मोहम्मद अनम, ठीक है। और कुछ और कोई भी एरर मिल रही है किसी और को? Same error in the last one. हाँ, ये दो दिख रही है मुझे, 2 डेट्स की एरर हो गई। उसके अलावा सुधा, अनम्यूट योरसेल्फ सुधा। यस मैम। आपको कोई एरर दिख रही है? मैम मुझे नहीं पता चल रहा है। कोई एरर नहीं दिख रही है पूरी टेबल में? कॉमिक 2 बार आया है। नहीं, मैगजीन ये तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का डेटा है, तो वो 2 बार भी परचेस कर सकता है, 3 बार। क्लाइंट नंबर के एड्रेस सेम आए हैं। किसके एड्रेस सेम है? दो क्लाइंट नंबर के नंबर अलग अलग है और एड्रेस सेम है। ठीक है, कौन कौन सी रोज हैं बताएंगी आप? मैम फर्स्ट रो में जो जॉनसन है उसका एड्रेस भी 1 डाउनलोड स्ट्रीट है, जो लास्ट में जॉनसन है उसका स्पेलिंग अलग है और क्लाइंट नंबर भी अलग है, एड्रेस लेकिन सेम है। हाँ ठीक बताया, बिल्कुल सुधा ने ठीक बताया। ठीक है, तो जिन्होंने भी बताया वो बिल्कुल ठीक बताया कि ये ना एरर है। देखिए जो लास्ट रो अगर आप देखेंगे तो लास्ट रो में और जो फर्स्ट रो है वहां दोनों जॉनसन की स्पेलिंग गलत है, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है पर एड्रेस सेम है। तो वी कैन कंक्लूड कि ये जो बंदा है वो सेम ही होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है उसके नेम में। ठीक है, एक और एरर किसी ने बताई कि ये जो डेट है 010101 ऐसी डेट्स नहीं हो सकती। ठीक है, अगर कहीं पे एक जगह पॉसिबल है, जैसे 2001 में किसी ने सपोज ये डेट डाली 1 जनवरी 1 वो है, और अगर आप देखेंगे तो 2 बार ये सेम डेट अकर हो रही है। तो यूजुअली अगर हम इस पैटर्न को देखेंगे डेट के, तो देयर इज अ काइंड ऑफ एरर। ठीक है, ठीक बताया सारे लोगों ने। सुधा म्यूट कर लीजिए आप अपने आप पे। तो अगर इस टाइप की ये जो जितनी भी आपने एरर बताई, हाँ, तो अगर हमारी कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स या डेडिकेटली हम किसी डेटा को गलत लिख देते हैं, ठीक है, तो अगर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स या डेटा की एंट्री में गलती है तो दिस इज कॉल्ड डिसएम्बिगुएशन। ठीक है, कि एम्बिग्युइटी अकर हो गई है और हम उसको किस में क्लीन करेंगे? डेटा क्लीनिंग स्टेज में। ठीक है, अभी हमारा डेटा कहाँ से आया था? ऑपरेशनल डेटाबेस से आया था और हमने एक सेपरेट डेटाबेस बना लिया था। अब क्या है कि जो भी एरर्स हैं हम उनको किस में रिमूव करेंगे? डेटा क्लीनिंग स्टेज में। पहली तो यही एरर आ गई कि किसी का नेम गलत लिखा हो, उसको नेम को हम करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे और डेटा क्लीनिंग में क्लीन करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिसएम्बिगुएशन। उसके बाद आता है डी डुप्लीकेशन। जो दूसरी स्टेज है दैट इज योर डी डुप्लीकेशन। डी डुप्लीकेशन में वही देखिए हाईलाइटेड कर रखा है यहाँ पे 0101, ये आपकी क्या है? डुप्लीकेट है बार बार डेट। दिस इज कॉल्ड डी डुप्लीकेशन। यहाँ पे हम इनको रिमूव करेंगे, आइदर वी विल रिप्लेस विद नल और विल रिप्लेस विद द करेक्ट डेट।
क्योंकि अगर करेक्ट डेट हमें नहीं पता है डेटाबेस में, तो हम उसे किससे रिप्लेस करेंगे? नल से। ये सारी क्लीनिंग करना किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्लीनिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई डिसीजन लेंगे और रॉन्ग डेटा पे डिसीजन लेंगे तो हमारा डिसीजन करेक्ट नहीं होगा। कुछ लोगों का आ रहा है मैम वॉइस इज नॉट क्लियर, इट इज क्लियर नाउ और इट इज स्टिल नॉट क्लियर? एनीवन रिप्लाई मी? वॉइस क्लियर है या नहीं क्लियर है अभी भी? मैम इट्स क्लियर, मे बी उनका मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरे साइड नेटवर्क इशू है, किसी को भी क्लियर नो नहीं आ मैम, रही आप मैम आ रही है क्लियर। क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके, तो मैं बता रही थी कि जो नेक्स्ट स्टेज है वो है डेटा क्लीनिंग स्टेज, जहां पे ये जो एरर आप लोगों ने बताई उनको हम क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो है डिसएम्बिगुएशन। अगर बार बार डुप्लीकेट कर रखा है कोई डेटा तो हम उसको क्या करेंगे? डी डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन को रिमूव करेंगे। उसके बाद एक और एरर होती है, दैट इज कॉल्ड योर डोमेन कंसिस्टेंसी एरर। डोमेन कंसिस्टेंसी में मैं क्या करूंगी कि अगर कोई भी डेटा जो है वो हमारा अवेलेबल नहीं है तो हमें उसे कंसिस्टेंट बनाने के लिए उसको वैल्यू को हम किससे कर देंगे? नल से रिप्लेस कर देंगे। दैट इज कॉल्ड डोमेन कंसिस्टेंसी, कि जहां पे कोई भी डेटा अनअवेलेबल है तो उस डोमेन को कंसिस्टेंट करने के लिए हम उसे क्या करेंगे? नल वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। द नेक्स्ट स्टेज इज डेटा एनरिचमेंट स्टेज। डेटा एनरिचमेंट में क्या करेंगे? हम एक्सटर्नल डेटाबेस को इंक्लूड करेंगे। तो अभी तक हमारे पास क्या डेटाबेस था? क्लाइंट नेम था, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द क्लाइंट, इनकम एंड क्रेडिट ऑफ द क्लाइंट। नाउ हमने एक और डेटा स्टोर किया है, दैट इज अ पर्टिकुलर क्लाइंट इज कार ओनर और नॉट एंड हाउस ओनर और नॉट। ठीक है, ये हमें किस में हेल्प करेगा? ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा कार मैगजीन में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है, और कोई एक जो है पर्सन हाउस ओनर हाउस मैगजीन में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो सम एक्सटर्नल डेटा इज इंक्लूडेड इनटू द टेबल एंड दैट डेटा इज हियर इज कार ओनर एंड हाउस ओनर। वी रिप्लेस इट। जैसे फर्स्ट लाइन आप देखिए, जॉनसन है, डेट ऑफ बर्थ इज लाइक दिस, इनकम इज दिस, क्रेडिट इज दिस, कार ओनर नो, हाउस ओनर नो। The second is Kinton, date of birth is this, and car owner yes and house owner no. So there may be a possibility that Kinton is a person that may be interested into the car magazine because he is a owner of a car. तो कुछ ऐसा डेटाबेस जो आपको फर्दर डिसीजन लेने में हेल्प करे, उसको फील्ड को हम अटैच कर लेते हैं, एंड दैट फील्ड इज योर डेटा एनरिचमेंट फील्ड। ठीक है, इस केस में कार ओनर और हाउस ओनर को ले रखा है डेटा एनरिचमेंट। द नेक्स्ट इज योर कोडिंग। इन द कोडिंग वी हैव टू रिप्लेस समथिंग विद समटाइम्स इन द कोडिंग वी नॉर्मली exclude some columns. Exclude columns means those columns which are not useful at all, we will replace those columns. बिकॉज अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखें तो क्लाइंट नंबर इज यूनिक, सो उनके नेम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट टेबल में क्या किया है कि उनका जो भी नेम था उसको हटा दिया है, सिर्फ क्लाइंट नंबर वाली फील्ड को हमने यूज किया है। ठीक है, तो अगर ये वाली पर्टिकुलर ऊपर वाली टेबल देखें तो क्लाइंट नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, इनकम है, क्रेडिट है, कार ओनर, हाउस ओनर, एड्रेस, डेट ऑफ परचेज एंड टाइप ऑफ मैगजीन, ये सारी फील्ड्स थी। जो नीचे की फील्ड है उसमें हमने क्या किया है कि जो नेम है उसको रिमूव कर दिया है। तो हमारा कोई भी डिसीजन हो, कोई भी नाम हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्लाइंट नंबर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए हमने उसके नेम को रिमूव कर दिया। सिमिलरली इन योर केस, इन योर क्लास, व्हाट वी डू, विल आइडेंटिफाई ऑल ऑफ यू with the help of your roll numbers. So we are not concerned with your names, only roll numbers are sufficient with us.
कोडिंग में स्टेज में हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, लाइक एड्रेस बाय रीजन। हम एड्रेस को पूरा एड्रेस ना लिख के सिर्फ रीजन्स डिफाइन कर दें, 1 2 3 4 रीजन। म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो कोडिंग में हम क्या करते हैं, कई सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सम ऑफ द ऑपरेशंस हैं जैसे एड्रेस बाय रीजन, मतलब पूरा कंप्लीट एड्रेस, जैसे 1 2 3 होम टाउन बरेली, ये पूरा एड्रेस ना देके हम क्या करेंगे, रीजन 1 रीजन 2 ऐसे करके भी डिफाइन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को पूरी डेट्स ना लिख के उसे एज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इनकम डिवाइडेड बाय 1000, क्रेडिट डिवाइड बाय 1000, इनको अगर हम डिवाइड कर देंगे 1000 सो विल गेट द स्मॉलर डिजिट। ओके, कार नंबर्स, कार ओनर और हाउस ओनर को यस और नो की जगह 0 1 और 0 लिख सकते हैं। कन्वर्ट परचेज डेट टू मंथ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1990। इट मींस कि हमारे जो परचेज डेट हमें दिए हुए हैं उस डेट की जगह हम उनको मंथ ले सकते हैं। जैसे जनवरी है तो फर्स्ट मंथ लिख दिया, दिसंबर है तो 12th मंथ लिख दिया, लाइक दिस। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन सिंप्लीफाई द डेटा। अगर हम यहाँ पे देखें तो विल गेट अ सिंप्लीफाइड टेबल हियर। नाउ वी हैव द क्लाइंट नंबर, इन प्लेस ऑफ द डेट ऑफ बर्थ वी हैव द एजेस, income is in smaller digit, credit in smaller digit, the car number is of, अगर ओनर है तो 0 नो, नॉट ओनर है तो 0, और अगर ओनर है तो 1। in this way we can add, the region is 1 1 1, like all the customers lie in region 1. The month of purchase is 52 here, is like suppose the data is of your 3 years, so like in 3 years what is the 52th month of that? ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन अप्लाई द टाइम सीरीज मेथड। सपोज हमारे पास डेटा का कलेक्शन 5 इयर्स का है, 5 इयर्स के डेटा को हमें कलेक्ट करना है, तो फर्स्ट ईयर का डेटा क्या हो गया 1 to 12, देन 12 to 24 सेकेंड ईयर का डेटा, 24 to 48 नेक्स्ट ईयर का डेटा। मतलब इन दिस मैनर वी कैन राइट द month of the purchase, and these are the car magazine. So after coding you can see the table is very simplified. So this is the final table in which we can find out there is a client number, age, income, credit. It is a car owner, no. It is a house owner, no. Region lies 1. What magazine he purchased? He purchased car magazine, house magazine, sports magazine he is not purchased, music magazine he is purchased, and comic magazine he has purchased. So like in this manner we can find out with the help of a single client we can track कि वो उसने कौन सी मैगजीन ली है और कौन सी नहीं ली है। अगर हम फर्स्ट टेबल को अपने रिमाइंड करें तो उसमें क्या था, एक सिंगल पर्सन था जिसकी 3 कॉलम्स में एंट्री थी। अब हमारी क्या है, वो ही सिंगल पर्सन है, बट हमारी एंट्री किस में है, एक सिंगल रो में एंट्री है, और सिंगल रो से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन ने कितने टाइप्स की मैगजीन्स को परचेस किया है। अच्छा, अब हमारे पास कोडिंग के बाद एक फाइनल टेबल आ जाती है। उस फाइनल टेबल पे फाइनली हम क्या करेंगे, डेटा माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। तो ये हमारी कुछ डेटा माइनिंग टेक्निक्स हैं। ये सारी ही टेक्निक्स आपके चैप्टर 3 या 4 में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अप टिल नाउ अगर केडीडी आपको लिखने को आता है तो आप सिर्फ यहाँ पे टेक्निक्स के नेम दे देंगे कि हमारे पास क्वेरी टूल्स हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन, ओलैप टूल्स, के नियरेस्ट नेबर, डिसीजन ट्री, एसोसिएशन रूल, न्यूरल नेटवर्क एंड जेनेटिक एल्गोरिथम्स। ठीक है, ये हमारी डेटा माइनिंग टेक्निक्स हैं जो हम अप्लाई करेंगे आफ्टर कोडिंग स्टेज। यहाँ पर कोडिंग में मैं सिर्फ 2 रोज दिखा दिए, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ रोज होंगी, ठीक है, डेटा सेट में, और उन थाउजेंड्स ऑफ रोज पे हम ये सारी एल्गोरिथम इनमें से जो भी सुटेबल होगी वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जब हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे तो हम उनको किस फॉर्म में लिखेंगे, आइदर वी यूज द रिपोर्ट राइटर और वी यूज द ग्राफिकल टूल टू रिप्रेजेंट आवर data, and this is your last stage. After the representation of these data we can take certain decision, we can analyze like which particular person in which particular area is interested in which type of magazines. Okay, तो ये वाली जो टेक्निक्स हैं इनके रिजल्ट्स के बाद और जब हम फाइनली ग्राफिकल विजुलाइज करेंगे तो we are able to identify a quick decision, like we can club together region wise, like अगर 5 regions हैं, if we draw the bar chart we can find out
in each and every region how many total customer lie. ऐसा ही कोई और एग्जाम्पल है, like we can find out the correlation between two region customers. कि region 1 customer lie sports magazine more, then region 2 customers will lie sports magazines also. तो इस टाइप के कोई भी रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाएंगे बाय विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल टूल एंड यू कैन एबल टू मेक डिसीजन इजी. किसी को कोई प्रॉब्लम है इस वाले टॉपिक में? समझ में आया है सबको ये टॉपिक? आशु रानी, अनम्यूट योरसेल्फ. आशु रानी, अंकित आवाज आ रही है मेरी? आशु रानी, आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? निशा मौर्य, अनम्यूट योरसेल्फ. निशा मौर्य, अंकित अनम्यूट योरसेल्फ. अंकित, आप लोग को वॉइस आ रही है तो आप लोग अनम्यूट कर क्यों नहीं रहे फिर? अच्छा, मैंने आपको म्यूट कर रखा है इसलिए. आप देखिए अनम्यूट करके. अंकित, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. अंकित, मेक अटेंडेंस है ना, अटेंडेंस ले ली है ना आपने क्लास की? यस मैम. टॉपिक क्लियर है आपको? यस मैम. निशा मौर्य, यू अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. टॉपिक क्लियर है बेटा? मैम थोड़ा क्लियर है, मैंने लेट ज्वाइन किया था इसलिए. मैम मैं दोबारा से कर लूंगी तो हो जाएगा. अच्छा ठीक है. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, ये एग्जाम्स में जरूर आता है. ठीक है, नाउ हम एंडिंग द मीटिंग. और आप सभी लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए. उस गूगल क्लासरूम में मैं ये स्लाइड्स और इसके कंटेंट अपलोड कर दूंगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, ओके. ओके मैम. ओके.